आप लोग के लिए सामाजिक विज्ञान के पॉलिटी का एमसीक्यू लेकर आए हैं, जिसमें 95% चांस है कि पेपर में यहीं से क्वेश्चन अटैच होगा, मतलब यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसको करके ही जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का तीनों वीडियो जल्द ही लेकर आ रहे हैं, वो करके जाओ, आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। 80 क्वेश्चन में 40 बनाना रहता है सामाजिक विज्ञान में। आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है सब यहीं से देखने को मिलेगा, यह यूट्यूब चैनल को वीडियो से देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करा है, सामाजिक विभाजन की समझ के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। करा सामाजिक विभाजन के संदर्भ में 4 ऑप्शन दिया गया है और कौन सा है जो लागू नहीं होता है। लोकतंत्र में राजनीति प्रतिस्पर्धा के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। बी में दिया, लोकतंत्र में अलग अलग समूहों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। सी में दिया, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। और डी में दिया है आपका, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज की ओर ले जाता है। तो ऑप्शन डी फिट बैठ रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये जो है विभाजनों के आधार पर समाज को विघटन के आधार पर ले जाने का काम करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। करा 1975 जो है किस लिए फेमस है, जाना जाता है। इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने थी, देश में आपातकाल लागू हुआ था, या जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो 1975 में उस समय देश में आपातकाल लागू हुआ था, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार बनने के बाद इंदिरा गांधी चुनाव में जीतने के लिए एक नारा दिए थे, गरीबी हटा। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, गरीबी हटने के बजाय गरीबी बढ़ गया, क्योंकि बांग्लादेश से शरणार्थी भारत में उस समय प्रवेश किए थे, जिस वजह से गरीबों की गरीबी और बढ़ गया। इसलिए उस समय आपातकाल घोषणा की गई थी 1975 में। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आंदोलन किस दशक में शुरू हुआ था। 1960, 70, 80, 1990। तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जो आंदोलन शुरू हुआ था 1970 के दशक से आंदोलन शुरू हो गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में इमरजेंसी 1977 में आम चुनाव किस पार्टी को बहुमत मिला था। करा कि 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, किसी पार्टी को भी नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, जनता पार्टी को आम चुनाव में बहुमत मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। करा नहीं है, क्वेश्चन पूछ दिया कि चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित नहीं है। जंगल से पेड़ काटने के अनुमोदन से, आर्थिक शोषण से मुक्ति, शराबबंदी के विरुद्ध अभियान से, ठेकेदार पार्टी के हितों के विरुद्ध। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा, शराबबंदी के विरुद्ध अभियानों से। ये गलत ऑप्शन है। चिपको आंदोलन जंगल में पेड़ को काटा जा रहा था, उस समय वहां के आदिवासी जो भी लोग हैं वो पेड़ से चिपक करके बोले कि इसको नहीं काटना है ना, और सफल भी हो चुके थे। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं। कृषि उत्पादन का प्रोत्साहन, किसानों की आय में वृद्धि, गरीब किसानों का उन्नति, या औद्योगिक उत्पादन का प्रोत्साहन। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, औद्योगिक उत्पादन का प्रोत्साहन जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान आंदोलन से जुड़ा नेता था। भारतीय किसान आंदोलन से जुड़ा नेता पूछ दिया है। मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, या चौधरी चरण सिंह। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, महेंद्र सिंह टिकैत जो है भारतीय किसान आंदोलन से जुड़ा नेता थे। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ी सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से शुरू की गई थी। करेंगे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है किस राज्य से शुरू की गई थी। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या तमिलनाडु। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या,
उत्तर प्रदेश यूपी से शुरू की गई थी बड़ी सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन दिया बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, या डी में दिया गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? डी। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी परियोजना से संबंधित है। इन्हें तीनों राज्यों नर्मदा परियोजना से लिंक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। तो ध्यान में रखना, हमें हमेशा ऑप्शन हो जाएगा ए, राजस्थान। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? उस समय आंदोलन का पूछा है, अब यहाँ कानून पूछ दिया कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना था? 2004 में, 5 में, 6 में, 2007 में। फिर जो कानून बना था 2005 में बना था कानून। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजा की सत्ता समाप्त करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल संबंध सुधारना, या समाजवादी सरकार की स्थापना। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? लोकतंत्र की स्थापना करना उस समय नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। तो बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण जो है पानी की कीमत में वृद्धि था, इसी को लेकर संघर्ष करना पड़ा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। श्रीलंका कब आजाद हुआ? क्वेश्चन आ गया है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1947, 1948, 1949, 1950। तो आंसर हो जाएगा बी, 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था। ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। राजनीतिक दल का आशय है। क्वेश्चन पूछ दिया कि राजनीतिक दल का आशय है, मतलब उसका अर्थ क्या निकल रहा है? उम्मीदवारों का समूह, मतदाताओं का समूह, राजनीतिक विचारों का समूह, नेताओं का समूह। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, राजनीतिक विचारों का समूह जो है राजनीतिक दल का आशय से अर्थ निकल रहा है ना। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य है? सत्ता प्राप्त करना, चुनाव लड़ना, सरकारी पदों प्राप्त करना, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखना, राजनीतिक दल हमेशा जो है सत्ता प्राप्त करने का उद्देश्य से चुनाव लड़ते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा सत्ता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो राजनीतिक दलों का नींव सबसे पहले जो पड़ा था ब्रिटेन में पड़ा था। ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? करा है, 4 ऑप्शन दे दिया। करा कि लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? सरकार, न्यायपालिका, स्वतंत्र संविधान, या राजनीतिक दल। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? डी, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? यानी राजनीतिक दल जो है कौन सा कार्य इनमें से नहीं करता है? चुनाव लड़ना, सरकार की आलोचना करना, प्राकृतिक आपदा में राहत देना, सरकारी नीतियों की समीक्षा करना। तो राजनीतिक दल का काम प्राकृतिक आपदा में राहत देना नहीं है। राजनीतिक दल का काम है चुनाव लड़ेगा, सरकार की आलोचना करेगा, सरकारी नीतियों की समीक्षा करेगा, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? करा 4 गो देश दे दिया है और करा आप बताइए कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश या ब्रिटेन। तो आपको ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, और यहाँ देखिए पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश तीनों में सेम व्यवस्था चलती है, लेकिन ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल करें। गठबंधन की सरकार बनने की संभावना किस प्रकार व्यवस्था में रहती है? कहा कि गठबंधन की सरकार बनाना है तो किस व्यवस्था में रहती है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, उपयुक्त में से किसी भी नहीं। तो गठबंधन की सरकार
कब बनती है? जब एक राजनीतिक दल कई राजनीतिक दल के संपर्क में हो करके, है ना, और वे सरकार बनाते हैं। जिनका पूरा पूरा बहुमत नहीं आता है वो एक से अधिक दल मिल करके सरकार बनाने के लिए बहुमत प्राप्त करने के बाद ही बनाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। किसी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? सभी दलों द्वारा सरकार को समर्थन, विपक्ष का अस्तित्व, निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया, उपयुक्त में से सभी। तो क्वेश्चन देखिए, करा राजनीतिक स्थापित करने के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो सभी दलों द्वारा सरकार को समर्थन देना, विपक्ष का अस्तित्व जरूरी है, क्योंकि विपक्ष नहीं रहेगा तो सरकार के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाएगा, सरकार और मनमानी करता चला जाएगा। निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, ये भी होना है। ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कौन चुनौती राजनीतिक दलों का नहीं है? करा 4 ऑप्शन दे दिया, और करा राजनीतिक दल का चुनौती कौन नहीं है? दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की कमी, बी में दिया महिलाओं और युवा का कम प्रतिनिधि, सी में दिया जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाना, या डी वंशवाद का राजनीति। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाना चुनावी राजनीति का दल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? करा के दल बदल कानून किस पे लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पे, उपराष्ट्रपति पे, या इनमें से सभी पर? तो दल बदल कानून सांसद और विधायक पे लागू होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि ये एक दल को त्याग कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, जिससे जनता का बहुमत वोट सब व्यर्थ चला जाता है। इसके लिए कानून भी बन चुका है। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता और पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है? करक राजनीतिक दलों की मान्यता और पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, निर्वाचन आयोग, या संसद? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दल की मान्यता और पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन वगैरह किया जाता है। निर्वाचन आयोग का काम ही ये सब देख रेख करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं? करा कि इनमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा बीएसपी, है ना, और लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा, और राष्ट्रीय जनता दल। तो आपको सी में आइए, लोजपा जो है ये राष्ट्रीय दल नहीं है ना। ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था? यानी कह रहा है जेडीयू जो बिहार में है, जो तीर छाप है नीतीश कुमार, तो इनका गठन कब हुआ था? 1992, 1999, 2000, 2004। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 1999 में जदयू का गठन हुआ था। ध्यान में रखना, इनका प्रतीक जो है तीर छाप है, तीर का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई जाती है? राजनीतिक असमानता कम करना, लोगों के बीच तनाव समाप्त करना, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समूहों को समानता, आर्थिक विषमता कम करना। तो आंसर हो जाएगा डी, आर्थिक विषमता कम करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का मुद्दों का सफल बनाई जाती है। अनेक क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इनमें कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के उद्देश्य में नहीं है? 4 ऑप्शन है और कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के उद्देश्य में नहीं। कानून की समझ समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, कुछ वर्गों का शासन। तो यहाँ देखिए डी ऑप्शन जो है कुछ वर्गों का शासन कुछ अलग हट करके, है ना। और यहाँ देखिए कानून, स्वतंत्र, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये तीनों लोकतंत्र व्यवस्था में आता है और ये अलग हो जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की जागरूकता पर, नागरिकों की गैर कानूनी गतिविधियों पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, जाति के हितों की रक्षा पर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पे लोकतंत्र सफल निर्भर करती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? करा कि 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था जिसमें महिला की भागीदारी कितनी % थी?
10%, 15%, 33% या 50%। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, 15% भागीदारी था महिला का 15वीं लोकसभा के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए शासन है, यह किसका कथन है ना। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए शासन है, अरस्तु का, अब्राहम लिंकन का, रूसो का, प्लेटो का। तो अब्राहम लिंकन का कथन है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है 90 करोड़, 70 करोड़, 75 करोड़ या 95 करोड़। तो ऑप्शन हो जाएगा डी 95 करोड़। जब हम लोग बुक में पढ़ रहे थे, पहले का बुक है ना, उसमें 95 करोड़ दिया हुआ है, लेकिन अब आंकड़ा डाटा सब बदल चुका है। क्षेत्रवाद की संभावना का एक परिणाम है, अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय भावना या अलगावाद। अब यहां समझना, क्षेत्रवाद की भावना का परिणाम हमेशा अलगावाद ही आता है। कहता ना कि मेरा क्षेत्र है, क्षेत्रवाद है, यानी उस समय क्षेत्र का विशेषता बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। संघ राज्य की विशेषता नहीं है लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो संघ राज्य का विशेषता इकहरी शासन व्यवस्था हो जाएगा, नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका में, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है ना, जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। करा कि भारत में संघ और राज्यों के बीच का जो विभाजन है वो कितनी सूचियों में हुआ है। संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या केवल संघ सूची। तो ये जो विभाजन हुआ है संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। संघ सूची में जो विषय लिया जाएगा उस पर केंद्र सरकार निर्णय लेती है, राज्य सूची में राज्य सरकार निर्णय लेती है, जैसे पुलिस हो गया है ना, कृषि हो गया। समवर्ती सूची में दोनों, राज्य संघ का भी और राज्य सूची दोनों को शामिल करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग। संघवाद से समझौता सही है क्योंकि यह विविधता को अपनी में समेट लेता है, देश की एकता को कमजोर करता है, फैसले लेने में देरी करता है या अलग अलग समुदायों के बीच टकराव कम करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें कहा जा रहा है संघवाद समझौता में क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेता है, यानी हर तरह का समस्या का समाधान इसमें होता है। संघवाद लोकतंत्र का अनुकूल है, करा संघवाद लोकतंत्र का अनुकूल है। यह केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करता है, लोगों में आपसी सौहार्द बढ़ाता है, भाषाओं, सांस्कृतिक और धर्म के प्रति सम्मान बढ़ाता है, या सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा। संघवाद लोक अनुकूल तीनों में पाया जा रहा है, ऑप्शन ए, बी और सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हम लोग। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, करा कि भारत में जो महिला का आरक्षण दिया गया उस किसमें व्यवस्था की गई। लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्थाएं। तो ये आरक्षण का व्यवस्था किया गया था पंचायती राज संस्थाएं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। रंग भेद का विरोधी मतलब गोरा और काला, इसके विरोधी कौन नहीं थे। मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला या हिटलर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, हिटलर। हिटलर जो है रंग भेद के विरोधी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए, तो इतना ही क्वेश्चन था पॉलिटी में, इसको देख करके जाइए, स्किप मत कीजिए, पूरा देख लीजिए और यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।